स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे BA6 सैम हिस्ट्री पेपर 1 की यूनिट 1। ठीक है, पेपर 1 है आपका एरा ऑफ गांधी, जिसकी जो फर्स्ट यूनिट है आपकी एंट्री ऑफ गांधी एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि गांधी जी की इंडिया में एंट्री होने के बाद में कौन से 3 बेसिक मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट किए थे, जिसमें कि आपका बिहार सत्याग्रह था, उसके अलावा गुजरात के 2 मूवमेंट थे, खेड़ा और अहमदाबाद के, एंड देन उन्हीं से रिलेटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था विच इज़ रॉलेट एक्ट। एंड देन रॉलेट एक्ट से ही रिलेटेड आपका एक इंसिडेंट है, दैट इज़ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो इन सारे ही टॉपिक्स को मैं लास्ट वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। अब देखिए, वो सारे टॉपिक्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या फिर उन पे जो मूवमेंट्स हमने स्टार्टिंग में पढ़े उन पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट इस यूनिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका असहयोग आंदोलन है। ठीक है, तो इसको काफ़ी ब्रीफ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और असहयोग आंदोलन के जो डिटेल्ड नोट्स हैं या आपको पेपर में आंसर किस टाइप से लिखना है उसकी PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत क्विकली इस चीज़ को रिवाइज करेंगे कि असहयोग आंदोलन बेसिकली था क्या, कब गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया, क्या ये सक्सेसफुल हो पाया या नहीं हो पाया। ठीक है, तो देखिए, जस्ट 1919 के बाद, मतलब जब आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद में ही गांधी जी ने उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि वो एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जो कि असहयोग आंदोलन होगा। देखिए, असहयोग आंदोलन जैसे कि नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि गांधी जी का ये मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स इतने लंबे टाइम तक इंडिया में रह पाए या फिर आगे भी ये रूल करने वाले हैं, तो उसका एकमात्र रीज़न यह है कि यहाँ पे जो भारतीय लोग हैं या भारतीय जनता जो है वो इतनी ज़्यादा भोली है कि वो ब्रिटिशर्स को लगातार कॉपरेट किए जा रहे हैं, लगातार उनको सहयोग दिए जा रहे हैं, जिस कारण ब्रिटिश शासन की जो जड़ें हैं वो भारत में फैलती जा रही हैं। तो अगर हमें उन जड़ों पर काबू पाना है, उन जड़ों को काटना है, तो एक रास्ता गांधी जी ने यहाँ पर ये बताया कि हमें जो सहयोग हम उनको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें उसको वापस लेना होगा। उन्हें हमें जितना भी सहयोग अभी तक हमने दिया है ब्रिटिश सरकार को, हम उसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। मतलब ब्रिटिश शासन से हम जितनी भी सुविधाएं ले रहे हैं, हम उनका क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, और भारत में ही स्वशासन की स्थापना करेंगे, और जितनी भी चीज़ें, जितनी भी सुविधाएं हम ब्रिटिश शासन से लेते हैं, वो सभी चीज़ें या वो सारी की सारी रिसोर्सेज हम इंडिया में ही क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये कहना था या फिर ये मोटिव था असहयोग आंदोलन का। अब असहयोग आंदोलन की अगर हम हेडलाइंस को देखें या क्या क्या चीज़ें इसमें हुई, तो देखिए 1920 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था जो कि कलकत्ता में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, अब इस अधिवेशन के अगर आपसे पूछा जाए कि इस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने लॉन्ग आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में, देखिए सिलेबस काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का एंड CCS का सिमिलर है। जो चेंजेस हैं वो आपके एग्जाम पैटर्न में है। CCS में जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सेम सिलेबस हैं, सेम पेपर हैं, लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि 1920 का कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ था या उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये सेशन कलकत्ता में हुआ है और इसके जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। क्लियर। नेक्स्ट चीज़ है कि देखिए 1920 में जब कलकत्ता का ये सेशन हुआ था, एक चीज़ और आप यहाँ पे मेंशन कर लेना, ये जो सेशन था ये सितंबर में हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेशन हुआ था वो दिसंबर में हुआ था 1920 में। ठीक है, और वो हुआ था आपका नागपुर में। नागपुर में जब दिसंबर में 1920 में ये सेशन हुआ, तो यहाँ से जो असहयोग आंदोलन है उसको पूरी तरीके से मंजूरी मिल जाती है, और ये आंदोलन एक तरीके से शुरू हो जाता है लिखित तौर पर। फिर 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो इस आंदोलन से रिलेटेड हुआ था, जो काफ़ी सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, और हो सकता है आपसे नहीं भी पूछा जाए, बट MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर अपने आंसर को डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि जिस दिन असहयोग आंदोलन को शुरू करना था, मतलब जो तारीख तय हुई थी 1 अगस्त 1920, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, काफ़ी बड़ा शोक आयोजन वहाँ पे किया गया, शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी जी ने क्या किया था, इस दिन को याद रखने के लिए और इस मूवमेंट को भी कंटिन्यू रखना ही था, तो उन्होंने क्या किया था, देखिए कुछ बुक्स में 1 लाख मेंशन है, कुछ में 10 लाख मेंशन है। ठीक है, तो लगभग 10 लाख चरखे उन्होंने बंटवाए थे, जिससे वो ये संदेश देना चाहते थे भारत में कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, और जो व्यवसायी शिक्षा, जिस पर हमेशा गांधी जी ने जोर दिया है, बेसिक शिक्षा और व्यवसायी शिक्षा, उसका हम प्रसार कर सकें,
और जो ब्रिटिश मतलब इंडस्ट्रीज से कॉटन या बाकी सिल्क वगैरह के कपड़े बनकर आते हैं उसको बॉयकॉट करके हम इंडिया में ही कॉटन और खादी इन सब चीज़ों को प्रमोट करें, जिसके लिए उन्होंने चरखे बंटवाए थे। माना जाता है कि उन चरखों की कॉस्ट जो थी वो टोटल अराउंड 2 करोड़ थी, ठीक है। तो बस एक छोटी सी चीज़ इस मूवमेंट से रिलेटेड थी। इसके अलावा देखिए इस आंदोलन में गांधी जी ने क्या प्रस्ताव रखे थे भारतीय जनता के समक्ष कि आप क्या करेंगे, अभी से ही जो ब्रिटिश सरकार द्वारा खोले गए स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उन सबको आप बॉयकॉट करेंगे। जितने भी भारत के प्राइमरी स्कूल्स हैं जो कि इंडिया के ही ओरिजिनेटेड हैं, उनको आप ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ नए स्कूल्स खोलेंगे, जिसमें कि देखिए काफ़ी सारे स्कूल्स उस टाइम पे खोले भी गए थे, जो डाटा हम आगे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, काफ़ी अच्छे से 2 साल तक ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा था। और देखिए उस टाइम पे काफ़ी कहा जा रहा था कि हो सकता है ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो और यही लास्ट मूवमेंट हो, इसी से हमें आज़ादी मिल जाए। बट कुछ चीज़ें, कुछ इंसिडेंट्स हुए कि गांधी जी को इस मूवमेंट को वापस लेना पड़ा। तो देखिए 800 नए स्कूल यहाँ पे इस आंदोलन के तहत खोले गए थे, जिनको राष्ट्रीय स्कूल का नाम या राष्ट्रीय स्कूल की संज्ञा दी गई थी। वकीलों ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज ब्रिटिश के अंडर में थे, उनको सबको छोड़ दिया जाता है। और जैसे कि हमने देखा था कि जब आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, तो उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने टाइटल वापस कर दिए थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट में बनता है कि गांधी जी ने अपने टाइटल कब वापस किया, कौन कौन से टाइटल वापस किए, किस मूवमेंट के दौरान, ठीक है। तो ऐसे आंदोलन के दौरान गांधी जी को जितने भी टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले हुए थे वो सारे उन्होंने वापस कर दिए थे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट केसर हिंद का टाइटल जो उनको दिया गया था, ठीक। और जितने भी मेडल वगैरह उनको मिले थे वो सभी वापस कर देते हैं। ऐसे ही आंदोलन के दौरान काफ़ी नेता गिरफ्तार भी हुए थे, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है मोहम्मद अली, ठीक है। मोहम्मद अली, शौकत अली, या जिनको अली ब्रदर्स भी कहते हैं, उनका देखिए इस मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था कि गांधी जी ने उनको, क्योंकि जो अली ब्रदर्स थे उनका एक सेपरेट मूवमेंट चल रहा था जो कि था खिलाफत आंदोलन, जिसमें वो एक मुस्लिम लीग की या फिर एक नए पाकिस्तान बनाने की डिमांड रख रहे थे। तो गांधी जी ने उनको अपने इस असहयोग मूवमेंट में ही शामिल कर लिया था। तो जो कि एक बड़े लेवल पे एक अम्ब्रेला मूवमेंट कहलाने वाला था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों ही शामिल होने वाले थे। लेकिन देखिए होता क्या है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नाम से घटना हो जाती है। मतलब चौरी चौरा नामक एक जगह है गोरखपुर में, जहाँ पे गांधी जी के कुछ फॉलोअर्स और असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए कुछ जो व्यक्ति थे, उन्होंने यहाँ पे एक पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसको जला दिया उन्होंने, जिसमें कि 22 जवानों की मृत्यु भी हुई। कुछ उसमें पुलिस कर्मी थे वो भी जख्मी हुए, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो जब गांधी जी को इस घटना का पता चलता है कि इतने बड़े लेवल पे हिंसा की गई है, जबकि वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे, उन्होंने अपने किसी भी मूवमेंट में हिंसा का, विरोध का या हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। वो विरोध करते हैं, लेकिन विरोध में भी उनका तरीका क्या था, सत्याग्रह, कि सत्य के लिए आग्रह करना, हम सत्य की मांग रखेंगे बिना कोई हिंसा फैलाई। लेकिन जब इतनी बड़ी हिंसा का उनको पता चलता है, तो गांधी जी उसी वक्त ये ऐलान कर देते हैं कि वो इस असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी वो 12 फरवरी 1922 को की गई थी अखिल भारतीय कांग्रेस की एक बैठक में। इस मूवमेंट को वापस ले लिया गया। फिर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद देखिए 6 वर्ष की इनको सज़ा भी होती है, लेकिन बीमारी के चलते मतलब इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिससे ब्रिटिश सरकार को ये डर रहता है कि कहीं जेल में ही इनकी मृत्यु ना हो जाए, जिस कारण इनको 6 वर्ष की सज़ा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 1920 में गिरफ्तार हुए थे, 1922 में। उसके बाद 1924 में जेल से बाहर आ जाते हैं। और इस दौरान इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, हिंदू स्वराज। तो जिनके भी मतलब पेपर पैटर्न में MCQs हैं, वो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखिए आई होप आपको समझ आ गया होगा असहयोग आंदोलन क्या था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। एंड देन इसका जो डिटेल्ड आंसर है वो आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा।